रांची के पंचायत के धनी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कि बिहार के आंदोलन जो छात्र आंदोलन था उसमें मुख्य भूमिका निभाया और अभी तक वे पेंशन प्राप्त पूरे दिन प्रखंड के एक ही हैं आदरणीय कौशलेंद्र भैया जी, दिल से आभार। हमारे प्रोफेसर साहब जनार्दन पांडे जी, हमारे पुराने और बचपन के गुरु आदरणीय श्री काशी शर्मा जी, हमारे मुख्य अतिथि सभी तीनों चारों और हमारे जो भी गण्यमान्य साथी हैं मुझ में शैलेंद्र भैया, संजय जी, कार्यकारिणी के सुभाष जी, कृष्ण कुमार सिन्हा जी, छोटे मामू जी, शिव नारायण मामू और उमेश राम जी, सारे साथी जो हमारे गण्यमान्य आदमी भाषो केवट जी, सियाराम मामू, शिव नारायण सिंह जी, कांग्रेस यादव, प्रदीप, सभी का दिल से आभार। हमारे गांव के भी बहुत सारे हैं साथी हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोई अपनी गरिमा को चाहे कैसे बचाना चाहे या मिटाना चाहे उसके हाथों में है। आज की विकट परिस्थिति, खास करके सोशल मीडिया का जमाना बहुत चीज में लाभदायक है और बहुत के चीजों में बहुत खतरनाक है। मैं कुछ उदाहरण से इसको बताना चाहता हूं। प्रत्येक नेताओं का स्टडी कोई भी आदमी व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाल दिया जाता है बिना प्रामाणिकता के आधार पर और किसी किसी नेता के बारे में भद्दी भादी बात लिखी जाती है जिससे दिल को काफी चोट लगता है। लोकतंत्र की परिभाषा ही होती है विजय प्राप्त करना। लोकतंत्र का जब निर्माण हुआ था तो उसकी एक ही परिभाषा थी कि पैमाना चाहे पंचायत का हो, प्रखंड का हो या विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या पूरे देश का हो, राज्य का हो, बस एक ही लोकतंत्र का जवाब लोकतंत्र से मिलता है। कोई भी आदमी चाहे छोटा सबसे त्रिस्तरीय पंचायत का सदस्य, पंच या वार्ड हो या मुखिया जी समिति, जिला परिषद या फिर पैक्स अध्यक्ष या फिर विधायक या मंत्री या एमएलसी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या माननीय मनोनीत हमारे राष्ट्रपति महोदय, सबका सम्मान उतना ही होना चाहिए क्योंकि प्रतिनिधि होना एक आपस में गौरवान्वित बात होती है और उसका ख्याल भी रखना ही चाहिए। गर्व की बात है हमारे बीच में कि जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई पूरे देश में, तब से यह हम सब सौभाग्यशाली है, अपने आप को धनी समझते हैं कि हमने आजाद देश में जन्म लिया और मैंने गुलामी का एक भी शब्द केवल कहानी के माध्यम से जाना। आज भी जब पूरे इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप जमाना है, रील का जमाना है, जानकारी का, बहुत सारी जानकारियां निकल के आती थी। कल ही वायरल हो रहा था, परसों एक यूट्यूबर है उसका काला पानी का सच दिखाया जा रहा था। याद करिए उस जमाना को। आखिर आज के नेता बाद में आजादी के बाद किन्होंने प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोगों को मिला, लेकिन याद करिए उस सीन को देखिए, जरा जाकर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वह कारागृह जहां की हजारों हजार लाखों आदमियों को ऐसा उसका निर्माण है। मैंने फिलहाल कुछ फेसबुक पर देखा, दंग रह गया देखकर कि कितनी यातना दिया करता था अंग्रेज। ऐसा उसने सेल का निर्माण किया था कि उसमें इतनी छोटी छोटी रूम बनाया था और बिल्कुल लोहा के रड से उसको बगल के ऐसे करके बना के खोलने का है कि बिना ताला का कोई धरती पर ऐसा पैदा न लिया है। कि जब से कहते हैं मेरे वीर सावरकर का कहानी है, उनके भाई भी उसमें थे, 6 महीने तक उनको पता नहीं था कि हमारा भाई भी यही जिसको आज काला पानी कहते हैं उसमें वह सजावटा प्राप्त है और काला पानी का मतलब ही होता था मौत। अब सोचिए कितने लाखों वीरों ने, क्या मिला उनको आज? उनके नाम को इतिहास के पन्नों से दबा दिया गया है और बीच के राजनीति काल में कुछ ऐसे लोगों ने उसको हथियाया जो राजनीति के बड़े बड़े पदों पर रहकर उन्होंने अपनी नाम की चर्चा करवाई। लेकिन याद आएगा वैसे वीरों का, शहीदों का, जिन्होंने उस कारागार में, जो कि कहते हैं कि बरसों बरसों तक न वहां किसी को ये मतलब था कि वहां कोई जो शौच प्रक्रिया चाहे जितनी भी है
कुछ करने का नहीं, एकदम छोटा छोटा 5 मिनट का रूम लाख रुपया के लिए चले काम करवाने के दौरान को ऐसा बनाया गया था कि सबका चेहरा सामने था उनका, चला एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। बरसों बरसों तक आदमी बगल के रूम में कौन है कहाँ कहाँ कोई जान नहीं पाता था। और ये किसके लिए सजा पाते थे? अंग्रेज जो हमारे ऊपर जिन्होंने 500 सालों तक शासन किया, उन्होंने बस एक ही राज बताया कि फूट डालो शासन करो। जिन्हों उनको भी लगता था जैसे ही कि यह गांव से या जिला से या तहसील से कोई नेतागिरी कर रहा है हमारे देश शासन के खिलाफ में, वो आजादी के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को आजाद करने के लिए, कि क्योंकि पूरे विश्व में अंग्रेजों के प्रति एक नफरत थी। मेरा देश तो 1800 कुछ ईस्वी में आजाद हुआ जाता, लेकिन चंद गद्दारों के चलते देश और बहुत सालों तक 50, 60, 70 सालों तक गुलाम में रहा। क्योंकि हिंदुस्तान के जमीन में अगर अच्छाई है तो बुराई भी यही छिपी है। आप अच्छा काम करते हैं, आप ही के घर ही के लोग, आप ही के गांव के लोग आपका बुराई करते हैं। इसलिए याद करना है उस समय को, कालखंड को। लाखों लोगों ने जैसे यातना देकर आज हमको स्वच्छ जीने का मौका दिया। आजादी का मतलब ही होता मन का राजा, जो मन जो करे, जो बिजनेस करे, जो राजनीति करे, जो खेती करे। नहीं ऐसी बात थी। हम लोग के बाबूजी बताते थे, मामा स्टेट के राजा यहाँ